नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानपुंज क्लासेस में। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का बताऊंगा। उसमें दो चीज़ कवर हो जाएगा, आपका ग्रामर भी और उससे रिलेटेड अनुवाद भी। तो उस टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन टैग्स। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन टैग्स, देखिए ये क्वेश्चन का मीनिंग हो गया प्रश्न और टैग्स का मीनिंग होता है जोड़ना। आप लोग सभी फेसबुक में टैग करते होंगे अपने दोस्तों को। उस टैग का मीनिंग नहीं पता लेकिन आप टैग कर देते हो। टैग का मीनिंग होता है जोड़ना। तो क्वेश्चन टैग हम लोग बोलेंगे किसको? किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में एक छोटा सा प्रश्न जोड़ना। कि सेंटेंस के अंत में एक छोटा सा प्रश्न जोड़ना क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग्स। जैसे मैं आपको इसको हिंदी के एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे वह अंग्रेज़ी बोलता है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इसको जब क्वेश्चन टैग करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड लगा देंगे ना। वह अंग्रेज़ी बोलता है ना, तो ये हिंदी का आपका क्वेश्चन टैग हुआ। अब हम अंग्रेज़ी में देखेंगे कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। तो कुछ रूल्स है इसका, उस रूल्स को देखें कि यदि आपका सेंटेंस, रूल्स देखिए रूल्स, यदि आपका सेंटेंस ये अफर्मेटिव हो, सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग जो है, क्वेश्चन टैग्स, ये आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव। दूसरा रूल है कि यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तो इस कंडीशन में क्वेश्चन टैग्स जो है ये आपका अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा। तीसरा रूल है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, शॉर्ट फॉर्म। अब ये सोच रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब या शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्जुलरी वर्ब। उसमें हम ये बता दिए हैं कि हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। चौथा पॉइंट है कि प्रायः सेंटेंस का सब्जेक्ट को क्वेश्चन टैग्स का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। अंत में आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन टैग जोड़ रहे हैं तो क्वेश्चन बन रहा है, तो अंत में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगर आप नोट करना चाहें तो रूल को नोट कर लें। इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ही इज़ अ बॉय, तो ये देखिए सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है, इसमें कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन टैग के लिए क्या करेंगे? ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, इसमें नॉट लगाना है, तो शॉर्ट फॉर्म क्या बना? इजंट। इस इजंट को यहाँ पे लिखना है, इजंट। और प्रायः सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया? ही। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम was
रनिंग। तो ये भी सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें नॉट नहीं लगा है। वाज के साथ नॉट लगाएंगे तो ये हो गया वाजंट। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे क्या है, राम, लेकिन राम को यहाँ लिखना उचित नहीं होगा। इसके बदले हम प्रोनाउन क्या लिख सकते हैं, ही। यानी यहाँ से एक रूल ये भी आप याद रखिए कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाम हो, अगर ये मेल है तो ही का यूज़ करेंगे, फीमेल है तो सी का यूज़ करेंगे, और एक से ज़्यादा हो जाए तो दे का यूज़ करेंगे। जैसे सीता वर्क्स हार्ड, ये देखिए वर्क्स हार्ड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, नॉट नहीं लगा है। सिंपल प्रेजेंट में नॉट लगाने के लिए आप मेरा टेंस के टॉपिक पे ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें डू नॉट या डज नॉट। तो सीता के अनुसार यहाँ पे हो गया आपका डजंट, और ये फीमेल है तो इसके लिए आप यहाँ पे सी का यूज़ करें। कुछ नेगेटिव देखिए, जैसे आई एम टीचिंग। अब देखिए इसमें भी नॉट नहीं लगाए, तो एम के साथ जब नॉट लगाते हैं तो शॉर्ट फॉर्म क्या बन रहा था, आरंट। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो इसके जगह पे आई का प्रयोग करेंगे। दे आर नॉट प्लेइंग। अब देखिए ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव, क्योंकि नॉट का प्रयोग कर दिए। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन टैग क्या होगा, अफर्मेटिव, यानी जो आपका हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ इसी को लिखना है, आर। सब्जेक्ट यहाँ क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट जो है वो दे है सेंटेंस का, तो यहाँ पे दे। जैसे यू डिड नॉट नो हिम, ये भी सेंटेंस नेगेटिव है, ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, सिर्फ हम डिड का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट है आपका यू, तो यहाँ पे हम लोग यू का प्रयोग कर दिए। समझ गए होंगे इसको। इसका कुछ और रूल देखिए। इसमें देखिए सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नियम होगा। रूल नंबर 1 कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट somebody, nobody, everybody, everyone, no one, someone, ये सब रहे, तो इस कंडीशन में क्वेश्चन टैग जो होगा, इस क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग्स का जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपको लिखना है दे। ध्यान रखेंगे कि कोई भी बॉडी वाला आ जाए या पर्सन आ जाए, उस कंडीशन में आप क्वेश्चन टैग क्या करेंगे, उसका सब्जेक्ट लेना है दे। जैसे देखिए एवरीबॉडी नोज यू। अब यहाँ पे इसका जब क्वेश्चन टैग करेंगे तो ये देखिए नोज, सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेगेटिव करने के लिए डू नॉट या डज नॉट। यहाँ एवरीबॉडी है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। अब यहाँ पे सवाल है कि इसके अनुसार डज नॉट लिखें या डू नॉट लिखें, तो यहाँ सब्जेक्ट आपने दे यूज़ किया, इसलिए आपको डज नॉट नहीं लिख के यहाँ पे डोंट लिखना है, डोंट दे। एवरीवन हेल्प्स द पुअर, इस कंडीशन में भी देखिए हेल्प्स V5 है, और यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट में एवरीवन, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा दे, और इसके अनुसार डज नॉट या डोंट, तो यहाँ दे है तो आपको यूज करना है डोंट। क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा रूल इसका जो होगा कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट बॉडी के जगह पे थिंग आ जाए, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल समथिंग, नथिंग,
एवरीथिंग, एनीथिंग, कोई भी थिंग से रिलेटेड आए तो उस कंडीशन में क्वेश्चन टैग जो होगा इसका जो सब्जेक्ट लेंगे वो लेना है आपको इट। जब बॉडी वाला था तो दे लेना था, और जब कोई थिंग वाला रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लेना है इट। जैसे देखिए एवरीथिंग इज़ फाइन, इस कंडीशन में यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज हुआ और एवरीथिंग है तो सब्जेक्ट यहाँ लेना है आपको इट, और इसमें नॉट नहीं लगा है इसलिए आपको कर देना है इजंट। इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट। और देखिए समथिंग इज रॉन्ग, तो इस कंडीशन में भी समथिंग है सब्जेक्ट लेंगे इट, और नॉट नहीं है तो इसके साथ आपको लगाना है इजंट। ये भी क्लियर हो गया होगा दूसरा नियम कि सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग ये रहे तो उस कंडीशन में क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट लेंगे वो इट लेना है। अगला नियम देखिए कि यदि सेंटेंस में, रूल नंबर तीसरा, यदि सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड, कोई नेगेटिव वर्ड या शब्द, जैसे नेगेटिव वर्ड में आपको पता होगा नॉट, नो, नेवर, लिटिल, फ्यू, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम इत्यादि आ जाए तो आपको ये समझना है कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। ये कोई भी शब्द आपको सेंटेंस में दिखे, इसके अलावा और भी जैसे नथिंग हो गया, नोबॉडी हो गया, ये सब भी आपका क्या है नेगेटिव शब्द। तो सेंटेंस में जब भी नेगेटिव शब्द आ जाए उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि हम बताए थे सेंटेंस यदि नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए नथिंग इज़ फाइन, तो यहाँ नोट नहीं दिखा, फिर भी इस नथिंग जो ये शब्द है ये नेगेटिव वर्ड है। इस कंडीशन में क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, यानी इज के साथ आपको नॉट नहीं लगाना है, सीधा इज लिखेंगे। और ये थिंग वाला है तो सब्जेक्ट क्या लेना है इट। जैसे आई हैव लिटिल मनी, तो यहाँ देखिए लिटिल जो शब्द है ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पे आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, इसके साथ नोट नहीं लगाना है, सीधा हैव और सब्जेक्ट है आई। ये एक खास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो गया या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी ये पूछा जाता है। इसको नोट ज़रूर करें और याद रखें। अगला नियम देखिए कि यदि सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इस कंडीशन में इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हो तो आप क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन टैग्स हमेशा आप या तो विल यू लिखेंगे या तो ऑन्ट यू लिखेंगे, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल हेल्प मी, तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ, क्वेश्चन टैग में आप यहाँ पे विल यू लिखिए, ये भी आपका सही है। या फिर जैसे हेल्प मी आप यहाँ पे ऑन्ट यू लिखिए, ये भी आपका सही है। दोनों में से जो लिखेंगे आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात देखिए कि यदि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस, कि यदि आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव हो,
जैसे डोंट हेल्प मी, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इस कंडीशन में जो क्वेश्चन टैग होगा ये हमेशा आपका विल यू होगा। विल यू आपका सही होगा। इसमें यदि आप ऑन्ट यू लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। कि अगर इम्पेरेटिव है तो आप दोनों यूज कर सकते हो, और यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो जाए उस कंडीशन में आपको सिर्फ विल यू ही लिखना है। ये याद रखने वाली बात हुई। जैसे अगर डोंट हेल्प मी का क्वेश्चन टैग करेंगे तो आपको लिखना होगा विल यू, तब ये सही होगा। अगर आप वॉन्ट यू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ और इम्पेरेटिव सेंटेंस देखिए। स्ट्रक्चर के आधार पे बता देता हूँ। जैसे लेट के बाद अस आ जाए, V1 ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट आए, लेट के बाद अस, तो इस कंडीशन में इसका जो क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग ये आपका लेट प्लस अस V1 ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, इसके बाद हमेशा आपको लिखना है शैल वी। ये इसका रूल हुआ। जैसे लेट अस गो देयर, तो यहाँ लेट के बाद अस आया, आपको क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या करना है, शैल वी। जैसे लेट्स प्ले, तो ये जो लेट्स लिखे इसका मीनिंग समझिएगा लेट अस। यहाँ भी क्वेश्चन टैग में आपको क्या करना है, शैल वी। जब भी लेट के बाद अस आएगा तो क्वेश्चन टैग में लगाना क्या है आपको, शैल वी। इसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर देखिए कि यदि लेट के बाद अस छोड़ के कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रहे, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्ट के बाद V1 ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट, तो इसका जो आप क्वेश्चन टैग करोगे वो लेट प्लस ऑब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और यहाँ पे आपको लिखना है विल यू। हमेशा इसको याद रखेंगे, हमेशा आपको लिखना है विल यू। एज फॉर एग्जाम्पल लेट हर सिंग ए सॉन्ग, इस कंडीशन में देखिए लेट के बाद हर है, अस नहीं है, तो क्वेश्चन टैग में क्या लगाओगे, विल यू। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि इसमें अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस से किसी को डांटा जाए, यानी भाव क्या हो, थ्रीटेन का, या चाइड करें किसी को, उस कंडीशन में कि यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस है आपका और आप इससे किसी को धमकी दे रहे हैं या फिर डांट रहे हैं, इस कंडीशन में क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको कांट यू का प्रयोग करना है, कांट यू। जैसे माइंड योर ऑन बिजनेस, तो इस कंडीशन में देखिए डांटने का भाव है, तो इस कंडीशन में जो क्वेश्चन टैग होगा आप कांट यू यूज़ कीजिए, कांट यू। अगर ये आपको पता ही नहीं चले कि ये डांटा जा रहा है या क्या हो रहा है, उस कंडीशन में आप विल यू या वांट यू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये अगर क्लियर पता हो कि डांटने का भाव है तो आप कांट यू का प्रयोग कीजिए। एक लास्ट पॉइंट देखेंगे। लास्ट पॉइंट इसका ये है कि जैसे कुछ एग्जाम्पल से मैं दिखा देता हूँ। ही यूज्ड टू कम हियर, तो यहाँ देखिए यूज्ड जो है ये, इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी समझ सकते हो, मॉडल भी समझ सकते हो। तो इस कंडीशन में अगर हेल्पिंग समझे, नॉट नहीं लगा है, तो आप इसके साथ नॉट लगा दीजिए। यूजेंट सब्जेक्ट आपका ही है, ही। फिर जैसे ही डेयर्स टू स्पीक, तो इस कंडीशन में ये जो है आपका दोनों काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे डेयरंट ही, या फिर दूसरे तरीके से कहें इसका नेगेटिव देखिए, जैसे ही डेयरंट टू स्पीक,
तो इसमें ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, आप सीधा इसका यूज़ करें अफर्मेटिव डेयर ही, कि यदि सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। तो इस कंडीशन में आप इसको बना सकते हो। और जितना भी आपका क्वेश्चन टैग्स का पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, और उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे, वीडियो पसंद भी आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को तो दबाना भूलें ही ना, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देख के उस टॉपिक को समझ पाएँ, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और दोस्तों को भी बताएं, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।